कृष्णा राधे राधे भक्तों, हम गरुड़ पुराण के अध्याय में पापियों द्वारा नरक पहुँचने पर वहाँ उनको मिलने वाले कष्ट और पीड़ा का श्रवण कर रहे थे। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण भर ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कोहों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग पर लाए जाते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुग्धरों से वे पीटे जाते हैं और मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत गलानी का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पुत्र इस प्रकार पुत्र पौत्रों को पुकारता हुआ हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता है। हर यह विचार करता है, महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की और अपने बड़े पूर्वजों और अपने सास ससुर और अपने सगे संबंधियों की सेवा और मन में उनके प्रति द्वेष भावना की। अतः हे जीव, जो मैंने किया उसी का मैं फल भोग रहा हूँ। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गाँव के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव को भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति का हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया, गुरुजनों को गर्वोचित सम्मान नहीं दिया और अपने बड़े सास ससुर आदि की सेवा नहीं की, उन्हें कटु भाषा बोली। इसलिए हे दहीन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की, पति की मृत्यु हो जाने पर वहन प्रदेश करके उसका अनुकरण नहीं किया, वे धव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसी का फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाली उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तार नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार के विलाप करके पूर्व देही का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह मार्ग में चलता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहीं दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य पौत्र के विषय में सोचने लगता है तथा वह रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधु कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथ्य ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था
कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस पर रास्ते पर कोई भी लेना देना नहीं हो सकता। ये मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुग्धरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में करेंगे। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं या आप मेरे चैनल पर इन कथाओं को सुन रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा, हरे माधव।